बंगाल में दोबारा कदम रखते ही राहुल को जो डर था ममता ने वो कर दिया। पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.5 दिनों की विश्राम के बाद दोबारा शुरू हो गई है। यात्रा जलपाईगुड़ी में दोपहर 2 बजे शुरू हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थकों ने यात्रा को उनके पोस्टर दिखाए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि टीएमसी का एक समर्थक यात्रा को ममता बनर्जी की तस्वीर वाले एक पोस्टर दिखा रहा है, जिस पर लिखा है दीदी बनेगी प्रधानमंत्री। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पश्चिमी बंगाल पहुंचने से पहले ही राज्य में टीएमसी ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ दिया है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया। अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगी या नहीं। यात्रा के दोबारा शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रोते गिड़गिड़ाते हुए मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की थी। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार में प्रवेश करने वाली है। 29 जनवरी को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ किशनगंज के बाद अररिया पहुंचेंगे। इसको लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। यही कारण है कि बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन से इतर पार्टी के सभी विधायक, सांसद, एमएलसी पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा बिहार बंगाल बॉर्डर किशनगंज के फरानगोला चौक सुबह 9 बजे पहुंचेगी। इसके बाद राहुल 4 दिनों में 7 जिलों में 425 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। न्याय यात्रा को लेकर पूरा शहर बैनर पोस्टर से पट गया है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने पूरे शहर में स्वागत के लिए तोरणद्वार और बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अपनी यात्रा के तहत रात्रि विश्राम यादव कॉलेज में करेंगे। आयोजन कमेटी के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिन के 3 बजे के करीब शहर के 0 माइल पहुंचेगी, जो कि अस्पताल रोड, चांदनी चौक और काली मंदिर के रास्ते गुजरेगी। राहुल गांधी इस दौरान अन्य नेताओं के साथ काली मां के दर्शन भी कर सकते हैं। इसको लेकर तैयारियां की गई है। राहुल गांधी का रात्रि विश्राम भी होना है, लिहाजा उनके ठहरने के लिए अस्थायी रूप से टेंट बनाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रात्रि विश्राम के बाद 30 जनवरी को उनका काफिला पूर्णिया के लिए रवाना हो जाएगा, जहां रंगभूमि के मैदान में उनकी रैली होगी। पूर्णिया में कांग्रेस की रैली को लेकर तैयारियां चल रही है। पहले फेज में सीमांचल के जिलों में राहुल गांधी की यात्रा संपन्न होगी। वो यात्रा के दौरान कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मालूम हो कि इंडी गठबंधन के मजबूत सूत्रधार या यूं कहे प्रेरणता नीतीश कुमार के गठबंधन से बाहर निकलने के कुछ ही घंटों बाद राहुल गांधी की यह यात्रा बिहार पहुंच रही है। ऐसे में राहुल गांधी नीतीश कुमार को लेकर कैसा रवैया अपनाते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेगी। दूसरी तरफ राहुल की यात्रा भी कूच बिहार से बंगाल पहुंची थी। उसी कूच बिहार में ममता भी ताल ठोकने जा रही है। ऐसे में देखना है कि उनके निशाने पर भाजपा के साथ ही इंडी गठबंधन के दल सीपीएम और कांग्रेस में भी होंगे या नहीं। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। ममता बनर्जी द्वारा बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा रोक दी गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने आह्वान करते हुए कहा कि अपनी गालियों की दुकान का मुंह अब ममता की तरफ खोल दे। दूर असम में यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी को बिहार और बंगाल में क्या हो गया, शायद इसकी खबर नहीं। न्याय यात्रा फ्लॉप हो चुकी है और तुम चंदा मांग रही हो। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से बॉडी डबल का इस्तेमाल करने के दावे पर अड़े हुए हैं। शर्मा ने कहा कि वे राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल पर इस्तेमाल किए गए बॉडी डबल का नाम और पता साझा करेंगे। उन्होंने गुरुवार को यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद की ओर से बॉडी डबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि एक मीडिया संगठन ने दावा किया है कि राहुल गांधी अपनी बस यात्रा के दौरान बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका मतलब है कि जो व्यक्ति बस में बैठा है और खिड़की से लोगों की ओर हाथ हिला रहे थे, वे शायद राहुल गांधी नहीं थे। शनिवार को सोनितपुर जिले में एक कार्यक्रम के दौरान हेमंत ने राहुल पर लगे आरोपों के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, मैं सिर्फ बातें नहीं करता हूं, डुप्लीकेट का नाम और यह कैसे किया गया मैं पूरा विवरण साझा करूंगा, बस कुछ दिनों का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि मैं कल डिब्रूगढ़ में रहूंगा और इससे अगले दिन भी गुवाहाटी से बाहर रहूंगा। एक बार जब मैं गुवाहाटी वापस आऊंगा तो डुप्लीकेट का नाम और पता बताऊंगा। राहुल के नेतृत्व में मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई है।
यह यात्रा 18 से 25 जनवरी के दौरान असम से गुजरी थी। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आग्रह किया कि पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए सुचारू मांग और राहुल गांधी व अन्य नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश दिए जाएंगे। उनके पत्र में आशंका जताई गई है कि कुछ शरारती तत्व राज्य प्रशासन की खराब छवि पेश करने या यात्रा को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि कुछ पड़ोसी राज्यों में हुआ था। राहुल के नेतृत्व में मणिपुर से महाराष्ट्र तक चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 18 से 25 जनवरी के दौरान असम से गुजरी थी। शनिवार को कांग्रेस की झारखंड इकाई के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 फरवरी को राज्य में प्रवेश करेगी और राहुल गांधी पाकुड़ जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजेश ठाकुर ने बताया कि यात्रा 2 चरणों में होगी, जिसमें 8 दिनों की अवधि में 13 जिलों में 804 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इंफाल से प्रारंभ हुई थी, जो 6713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। कमाल है, एक मुख्यमंत्री ही गायब हो गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपना ऑफिस घर बार छोड़कर देर रात से जंगलों में छुपे फिर रहे हैं। ईडी तलाश कर रही है। लालू की भी ईडी खिंचाई कर रहा है। आजकल गठबंधन के दिन अच्छे नहीं चल रहे। राहुल गांधी को भी कुछ सूझ नहीं रहा। यात्रा भी फ्लॉप है। उनकी घिसी पीटी बातों से लोग ऊब गए हैं। अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कहा है कि वे 1 सप्ताह के भीतर स्पष्ट रूप से यह लिखकर दे कि उन्हें गुजरातियों पर दिए गए बयान पर खेद है और अपना वक्तव्य वापस ले। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने इस मामले को सुना। तेजस्वी इस मामले को खत्म करने को लेकर 22 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक शपथ पत्र दायर करके जानकारी दी थी कि वह गुजरातियों के खिलाफ दिया गया अपना बयान वापस लेना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेजस्वी यादव को 1 सप्ताह के भीतर स्पष्ट शब्दों में यह लिखना होगा कि गुजरातियों पर दिए गए बयान पर उन्हें खेद है। वे अपने इस बयान को वापस लेते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होनी है। ऐसे में उन्हें यह कहते हुए शपथ पत्र 1 सप्ताह भीतर दाखिल करना होगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में तेजस्वी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने वाले गुजराती सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता के वकील से कहा कि वे उनसे पूछे कि वे इस मामले में आगे क्या चाहते हैं। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरातियों के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनका अपराध माफ भी कर दिया जाएगा। अगर वे देश से फरार भी हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इसको लेकर हरेश मेहता ने उनके खिलाफ गुजरात में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। इसमें कहा गया था कि तेजस्वी यादव ने पूरे गुजराती समाज का अपमान किया है। अहमदाबाद में इस मामले में उन्हें समन भी जारी किया गया था, लेकिन वे यहां पेश होने नहीं पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तेजस्वी यादव अभी पटना में हैं। उन्होंने ये बयान बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था। अब उनकी कुर्सी भी चली गई है। 28 जनवरी 2024 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राजद से समर्थन वापस लेकर एनडीए के साथ मिलकर फिर से सरकार बना ली। तेजस्वी यादव से कल पटना में जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी पूछताछ भी करने वाली है। आज उनके पिता लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घोटाला करके फरार हो गए हैं। कम से कम मीडिया में यही चल रहा है। साथ ही भाजपा का भी यही आरोप है। ईडी जमीन घोटाले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है। अब ईडी उनसे दोबारा पूछताछ करने के लिए उन्हें खोज रही है। खबर है कि वो मिल नहीं रहे। उन्हें पेश होने के लिए बुधवार तक का समय दिया गया है। उनके दिल्ली स्थित आवास पर एजेंसी के अधिकारी डेरा डाले हुए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि मीडिया के खबरों के अनुसार या तो हेमंत सोरेन जी भाग गए दिल्ली से, या बीमार हो गए, या तो अपहरण हो गया। उन्होंने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मांग की थी कि सीएम के सुरक्षा अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि झारखंड का नाक कट गया। हेमंत सोरेन को अब तक 10 बार समन भेजा जा चुका है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके साथ पूछताछ जारी होने की भी बात कही जा रही है। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जेडीयू ने टूट की वजह राहुल गांधी को बताया है। नीरज कुमार ने कहा, जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां सहयोगी दरकिनार होने लगते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तरह न्याय यात्रा भी बीजेपी को सूट कर रही है। बिहार बंगाल के बाद यूपी में भी एसपी अखिलेश वकीलेश का बदला लेने के मूड में हैं। राहुल गांधी जी, जिस तरह से आपके अंदर कोई हुनर नहीं है, ठीक उसी तरह से भारत के बहुत से युवा भी आप जैसे हैं। जनता आपको सत्ता सुख नहीं दे रही, क्योंकि वह जानती है कि आप अपने जैसे लोगों को नौकरी देकर देश का हाल भी कांग्रेस जैसा कर दोगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा में हैं। यात्रा ने सोमवार को किशनगंज से बिहार में प्रवेश किया। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बिहार में राहुल गांधी का स्वागत किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत पश्चिमी बंगाल से होते हुए बिहार पहुंचे। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम 2029 के चुनावों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भयंकर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, कांग्रेस पार्टी में कुछ बहुत ही महान और बुद्धिमान नेता है। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियां 2024 के चुनाव के लिए कमर कस रही है, दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पर्यटन कर रही है, यात्रा कर रही है। दरअसल हम 2024 के बाद यह पता लगाएंगे कि 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हम 2029 के चुनावों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अगर हम 2024 की तैयारी कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता। गठबंधन पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, इंडिया गठबंधन अपनी स्थापना के बाद से ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहा है। फिर वो आईसीयू में चला गया, जिसके बाद गठबंधन को वेंटिलेटर पर रखा गया। कल नीतीश कुमार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हमें असम के मुख्यमंत्री से खूब प्रचार मिला। नीतीश कुमार की विश्वासघात के बाद अब किशनगंज और बिहार की जनता राहुल गांधी का स्वागत कर रही है। हमें बिहार के मुख्यमंत्री या असम के मुख्यमंत्री से कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हमने सभी को निमंत्रण दिया है। हमने नीतीश कुमार को भी कहा था कि, लेकिन वो गिरगिट निकले। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राहुल गांधी आखिरी बार 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राज्य में आए थे। किशनगंज की पहचान मुस्लिम बहुल इलाके के तौर पर होती है। यहां से कांग्रेस को हमेशा ही जीत मिलती आई है। राहुल गांधी अपनी इस रैली के जरिए बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का प्रचार भी करना चाहते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई है, जो अब अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल से होते हुए यहां पहुंची है। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर जावेद को हटाओ! डॉक्टर जावेद मुर्दाबाद! डॉक्टर जावेद मुर्दाबाद! डॉक्टर जावेद मुर्दाबाद! डॉक्टर जावेद मुर्दाबाद! डॉक्टर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी को कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने डॉक्टर जावेद गो बैक और मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों ने चौक चौराहों पर अपने को कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद के खिलाफ पोस्टर में स्लोगन लिखकर किशनगंज के कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद का विरोध जताया। लोग अपने सांसद से इतने नाराज हैं कि राहुल गांधी के सामने ही सांसद का विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों का कहना है कि कांग्रेस सांसद पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र का विकास नहीं किया है और न ही क्षेत्र का दौरा किया है। गौरतलब है कि डॉक्टर मोहम्मद जावेद बिहार के एकमात्र कांग्रेस के सांसद हैं। किशनगंज को बिहार में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 2009 से ही किशनगंज सीट कांग्रेस के पास है। 2014 ही नहीं, 2019 में भी जब बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली थी,
मुस्लिम आबादी वाले इलाके किशनगंज की सीट कांग्रेस अपने पास रखने में सफल रही और लालू यादव की पार्टी आरजेडी का खाता भी नहीं खुल सका था। अगर नीतीश कुमार की नाराजगी इस हद तक नहीं पहुंची होती कि वो महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के मुख्यमंत्री बन जाते, तो जेडीयू नेता और कार्यकर्ता भी इस बार राहुल गांधी के साथ यात्रा में देखने को मिल सकते थे। बशर्ते न्याय यात्रा कांग्रेस नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक के बैनर तले निकाली गई होती। कांग्रेस के अकेले न्याय यात्रा निकालने पर जेडीयू नेता पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं और अब भी वह वही बातें दोहरा रहे हैं। जेडीयू ने इंडिया ब्लॉक से अलग होने को लेकर आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। बेशक नीतीश कुमार का फिर से एनडीए में लौट जाना लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन यह तो सिर्फ बिहार की बात है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए तो पूरे देश में नुकसान ही नुकसान है। नीतीश कुमार की बातों को जेडीयू नेता केसी त्यागी अपने तरीके से समझा रहे हैं। यह नीतीश कुमार ही है जिन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं के बीच कांग्रेस की स्वीकार्यता बनाने की कोशिश की। बात भी सही है, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ आने के लिए मना लेना आसान नहीं था। केसी त्यागी साफ साफ कह रहे हैं आरजेडी के साथ कुछ मामूली चीजों को लेकर दिक्कत थी, लेकिन गठबंधन कांग्रेस की वजह से टूटा है। केसी त्यागी की बातों को समझे तो लगता है जैसे जैसे अब भी वो क्षेत्रीय दलों के मन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत में बहुत सारी बातें कही है। मसलन वो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, न कि इंडिया गठबंधन को, और कांग्रेस हर जगह क्षेत्रीय दलों के हक पर डाका डाल रही है। केसी त्यागी का कहना है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा के माध्यम से सभी को कांग्रेस के झंडे के नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बिहार में हुए सियासी फेरबदल, सत्ता परिवर्तन और ताजा सियासी हाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। बिहार में न्याय यात्रा लेकर पहुंचे राहुल गांधी से जब बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के बारे में कहा कि बिहार सामाजिक न्याय की भूमि रही है। बिना बिहार के सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।